नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड पुलिस की घोषणा, मार्च 2026 तक खत्म हो जाएंगे नक्सली। मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में पुलिस टीएसपीसी नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 घायल। इनामी कमांडर शशिकांत गंझू के शामिल होने की जानकारी, वो फरार हो गया। अब झारखंड के 50 छात्र हर साल विदेश में करेंगे मुफ्त में पढ़ाई, फिर भी नहीं उठा पा रहे ऑफर का लाभ। झारखंड देश का पहला राज्य है जो छात्रों को विदेश में मास्टर्स एम फिल के लिए 100% स्कॉलरशिप देता है। मरांगोम के छात्रवृत्ति योजना के तहत सीटें 50 कर दी गई, फिर भी कई खाली है और छात्रों की प्रगति पर स्पष्ट जानकारी नहीं है। दुर्गोत्सव की तैयारी। रांची में वृंदावन के प्रेम मंदिर प्रारूप का दुर्गा पूजा पंडाल, कृष्ण लीला भी देख सकेंगे श्रद्धालु। रांची में नवरात्र पर हरमू की पंच मंदिर समिति ने पंडाल को वृंदावन के प्रेम मंदिर जैसा बनाया है, जहां श्रद्धालु कृष्ण लीला संग मां दुर्गा का दर्शन करेंगे। पारा थ्रोबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, झारखंड की पुरुष और महिला टीम ने जीता रजत। रांची में डिलीवरी बॉयज पर सख्ती, अब अनिवार्य होगा पुलिस वेरिफिकेशन। रांची में सुरक्षा को देखते हुए डीआईजी सह एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सभी डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने का आदेश दिया है। त्योहार से पहले झारखंड वालों को गिफ्ट, मोदी सरकार देगी 2 लाख से ज्यादा नए आवास। मोदी सरकार ने दिवाली, छठ और दशहरा से पहले झारखंड के ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देते हुए 2.22 लाख नए घरों की स्वीकृति दी है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। धनबाद के लोधना में 6 दिन से लापता बीसीसीएल कर्मी का शव बंद आवास में मिला, हत्या की आशंका। लोधना ओपी क्षेत्र में बीसीसीएल कर्मी विवेक यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बंद मकान से बरामद हुआ। शव से दुर्गंध फैलने पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने ताला तोड़कर शव कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पलामू मुठभेड़ में पुलिस जवान को लगी 9 गोली, 15 मिनट तक लगातार होती रही फायरिंग। शशिकांत गंझू के बारे में थी सटीक सूचना। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 घायल। एसपीडी आईजी मौके पर, इलाके में सर्च अभियान जारी। झारखंड में गौतस्करी का खुलासा, पकड़े गए 500 से अधिकर गौवंश। गढ़वा में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 500 से अधिक गोवंशीय पशु बरामद किए। सूचना पर कार्रवाई में एक युवक हिरासत में लिया गया, पशुओं को थाना परिसर में रखा गया। पलामू मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को सीआरपीएफ, आईजी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। पलामू में टीपीसी मुठभेड़ में शहीद जवान संतन कुमार और सुनील राम को लाइन ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में सीआरपीएफ व पुलिस के कई आला अधिकारी, डीसी, एसपी, विधायक आलोक चौरसिया और अन्य मौजूद रहे। अच्छी मॉनसूनी बारिश से झारखंड में धान की रोपाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। झारखंड में इस साल अच्छी मॉनसूनी बारिश से धान की रोपाई 94.42% तक पहुंची। मक्का 63.67% हुआ। हालांकि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुवाई अभी लक्ष्य से कम है। पलामू में भीषण मुठभेड़, 2 जवान शहीद। टीएसपीसी नक्सलियों के साथ हुआ एनकाउंटर। टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पलामू पुलिस के 2 जवान शहीद और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। शहीदों में एएसपी अभियान का बॉडीगार्ड भी शामिल है। घटना की पुष्टि पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने की। झारखंड में बेखौफ बदमाश, व्यापारी पर हमला कर दिनदहाड़े 30 लाख लूटे, फायरिंग करते भाग निकले। जमशेदपुर में बैंक जा रहे एक व्यापारी से कार सवार लुटेरों ने बैग छीन लिया और भागते वक्त हवाई फायरिंग की। इससे पहले भी शहर में एक कारोबारी के घर डकैती हुई थी।
बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची मुख्य सचिव अलका तिवारी, पति संघ की पूजा अर्चना। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी गुरुवार को सपरिवार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची और द्वादश ज्योतिर्लिंग पर पूजा अर्चना व जलाभिषेक किया। झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले 12 साइबर अपराधी बेनकाब। अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले 12 साइबर अपराधियों की पहचान की गई है। सभी जमशेदपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। झारखंड में पूरे सप्ताह बारिश के बीच वज्रपात का बना रहेगा खतरा। मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी। झारखंड में अब तक सामान्य से 25% ज्यादा 1042.4 मिमी बारिश हुई है। देवघर, गढ़वा, गोड्डा और पाकुड़ में सामान्य से कम वर्षा दर्ज। बाकी 20 जिलों में भरपूर बारिश। सरकार ने पॉपकॉर्न पर जीएसटी की कंफ्यूजन को किया दूर। जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि सॉल्टेड और मसालेदार पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, चाहे वो खुला हो या पैकेज्ड, जबकि कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लागू होगा। यूएई में करोड़पति बन गया यूपी का 30 वर्षीय शख्स। लकी ड्रॉ में जीते 34 करोड़। यूपी के 30 वर्षीय संदीप ने यूएई में 34 करोड़ का लकी ड्रॉ जीता है। वे दुबई ड्राई डॉक्स में काम करते हैं और ये टिकट 20 लोगों के साथ मिलकर खरीदा था, इसलिए इनाम की रकम बांटी जाएगी। व्हाट्सएप को लेकर सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत अपडेट करने की दी सलाह। सर्टन ने व्हाट्सएप यूजर्स को हाई रिस्क सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर तुरंत ऐप अपडेट करने की सलाह दी है। iOS और macOS वर्जन में पाई गई खामी से हैकर्स यूजर्स के प्राइवेट चैट और डेटा तक पहुंच सकते हैं। पुतिन ने बताया पीएम मोदी से कार में 45 मिनट तक क्या बात हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि पीएम मोदी से चीन दौरे के दौरान कार में हुई 5 मिनट की बातचीत कोई सीक्रेट नहीं थी। उन्होंने मोदी को अलास्का में ट्रंप से हुई अपनी चर्चा के बारे में जानकारी दी थी। ट्रंप के डेड इकोनॉमी बयान के बाद पुतिन ने भारत को बताया इकोनॉमी जायंट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर व्लादिमीर पुतिन ने भारत को इकोनॉमी जायंट बताया और कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत चीन जैसे आर्थिक दिग्गज समान अधिकार रखते हैं। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए एड ने शिखर धवन को भेजा नोटिस। ईडी ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक एक्सबेट मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इससे पहले एजेंसी हरभजन सिंह और युवराज सिंह से भी पूछताछ कर चुकी है। सोना चांदी नहीं, घर के बाहर रखे गमले चुराता है ये चोर। सीसीटीवी में कैद हुई यूपी की अनोखी चोरी। रूस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं पूछने वाले पत्रकार पर भड़के ट्रंप। भारत का किया जिक्र। पोलैंड के राष्ट्रपति की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पत्रकार के रूस पर सवाल पूछने पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हुई है और तंज कसते हुए पत्रकार को नई नौकरी ढूंढने की नसीहत दी। देश में सरकार एनडीए की है, लेकिन सिस्टम कांग्रेस का चल रहा। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि एनडीए सरकार कांग्रेस के सिस्टम पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 8 साल तक जरूरी सामान और सेवाओं पर जीएसटी लगाकर कमाई की और अब आम आदमी की तकलीफ दिख रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।